विमल चंद जी झांझरी साहब एक कर्म प्रधान व्यक्ति थे, जिन्होंने सामाजिक जीवन में काम करते करते अपने जीवन को संत जैसा जिया। समाज के अनेक क्षेत्रों में अच्छे काम करने की परिणति के स्वरूप में देख रहा था। इतने श्रद्धांजलि और शोक पत्र प्राप्त हुए, जिससे ऐसा लगता है कि दादा का इस समाज के अंदर व्यापक काम के बलबूते पर प्रेम और स्नेह था। और सभी ने दादा को, मैं दादा के बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक पानी की बूंद को रक्त तप्त तवे पर डालते हैं और वो पानी की बूंद समाप्त हो जाती है, परंतु वही पानी की बूंद यदि कमल के फूल के ऊपर डालते हैं तो वो मोती के समान चमकती है। दादा का जीवन चरित्र आप सबके लिए मार्गदर्शन का केंद्र बनेगा, मोती के समान। मैं दादा के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए झांझरा परिवार में जो ये संकट आया है, जो आपदा, ये उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। संवेदना पत्र श्री कुंद कुंद काहन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट से प्राप्त हुआ है। मैं पुकार रहा हूं श्रीमान पदम पहाड़िया जी, सोनागिर ट्रस्ट कुंद कुंद काहन के भी हमारे उपाध्यक्ष हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अद्भुत प्रतिभा के धनी, अपने जीवन को अंत समय तक देवशास्त्र गुरु की आराधना में व्यतीत करने वाला व्यक्तित्व, जिन्होंने परसों तक अपनी आराधना का केंद्र अपने मंदिर को बनाया और वहाँ स्वाध्याय और श्री चरणों में पूजा आराधना की हो, ऐसा जीव हमारे बीच में चले गया। मुमुक्षु समाज उनका ऋणी रहेगा। देश का पहला ऐसा समाज, एक व्यक्तित्व, ऐसा घर है जिनके घर से 8 और 10 विद्वान प्रति वर्ष 10 लक्षण में अष्टानी का पर्व में देश के विभिन्न मंडलों में, संकुलों में जा जाकर धर्म की आराधना में अपना योगदान देते रहे। ये सब हमारे दादा के आदर्शों का फल है। हमारे आदर्श पुरुष पंडित ऋषभ जी, जिनके प्रवचन लगातार 20 वर्षों से स्वाध्याय भवन में होते रहे, उनके गुरु, वो हमेशा दादा श्री को, युगल जी को और गुरुदेव को याद करते थे। प्रतिदिन 2-4 दिन में अपने गुरु के गुरु आदरणीय विमल दादा हमारे बीच नहीं रहे। मेरा पारिवारिक संबंध रहा, ज्ञानू भानु झांझरी के साथ कार्य करने का मौका मिला, व्यापार करने का मौका मिला, परिवार से अधिक निकटता रही। बहुत पहले की घटना है, दादा कुछ समय के लिए सिद्ध चक्र मंडल विधान में लोहारदा पधारे थे। 8 दिन 10 दिन साथ में रहने का सानिध्य मिला, बहुत बातें होती रही। तब से जब भी मिलते हैं तो उस कड़ी के रूप में याद करते हैं कि पहाड़िया जी, तुम लोग तो यानी रग रग में वीतरागता जैसे तुम्हारे हृदय में है, कितनी सूक्ष्म चर्चाएं करते हो। वैसा दादा का स्नेह परिवार पर बना रहा। मैं अधिक न बोलते हुए कुंद कुंद काहन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट मुंबई, सोनागिर परमागम श्रावक ट्रस्ट सोनागिर जी, साधना नगर जिनालय और स्वाध्याय भवन परिवार, मेरे परिवार की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि बढ़ता हुआ जय जैन। ये शोक संदेश मुमुक्षु समाज सुसनेर, हमारे सनावत से श्रीमान जिनेश जी, आदरणीय भाई जी के भ्राता श्री जिनेश जी। सादर जय जिनेन्द्र सबको। विमल दादा के संबंध में अब कुछ कहने को बाकी रह नहीं गया, सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। उनके गुणों का बखान करना तो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी, इसलिए सनावत मुमुक्षु मंडल की ओर से, जवरचंद जी सनावत परिवार की ओर से और कुंद कुंद काहन मंदिर ओर की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तीर्थधाम मंगलायतन और तीर्थधाम चिदायतन से श्रीमान अशोक लोहारिया जी, पंडित श्री अशोक लोहारिया जी भाई साहब।
वो भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, भैया आएंगे तो। श्री अशोक लोहारिया जी। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। दादा वास्तव में एक दादा ही थे। वास्तव में दादा का मतलब ही यही होता है कि जो जीवन भर देता रहे, और दादा ने जीवन भर परिवार को तो दिया ही है, लेकिन पूरी मुमुक्षु समाज को भी कैसे जीवन जीना है ये जीने की कला दादा ने बताई है। दादा सभी के कंठ के हार थे। वास्तव में कंठ के हार बनना है तो फूल तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन उन फूलों को एक सूत्र में बांधने का जो काम किया है वो दादा ने काम किया है। वास्तव में दादा एक सूत्र के तरह सारी समाज में रहे। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा सारी समाज को एक किया है, और तत्व ज्ञान की बात दादा ने सबको जन जन को दी है। जाते जाते भी अभी पिछली बार मंगलायतन के अंदर में आए, दादा को विशेष लगाव रहा मंगलायतन से, और अभी जो चिदायतन बन रहा है तो चिदायतन के प्रति भी उनको विशेष राग रहा। सारा काम उन्होंने ही, सारे उनके ही निर्देशन में, हमारे भाई स्वप्निल जी, पवन जी भाई साहब, हम सभी उन्हीं के निर्देशन में सारा काम मंगलायतन का भी कर रहे हैं और चिदायतन का भी काम कर ही रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो टोकने वाले थे, एक तो डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी साहब बार बार हमें टोकते रहते थे, चेतावनी देते रहते थे, जागृत करते रहते थे, और एक अंतिम जो थे हमारे विमल दादा। आज समाज में देखा जाए तो टोकने वाला चला गया है। काम करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन काम कैसे करना है, कैसे धर्म में तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, ये टोकने का जो काम दादा करते थे। वात्सल्य तो सभी से था ही, सभी ने बोला ही है, लेकिन दादा कोई भी धर्म के प्रति कोई गलत कदम उठा रहा है तो दादा कभी भी उस बात को, अपनी बात को रखते थे, स्पष्ट रूप से रखते थे। जो आज टोकने वाला जो काम दादा का था वो दादा चले गए हैं, लेकिन फिर भी वास्तव में दादा, जैसे कोई फूल चला जाता है लेकिन खुशबू तो है उनकी। नाविक चला गया है लेकिन जो नाव है वो नाव अपने पास में है। अपन उस नाव को कैसे, खेवटिया को, उस नाव को कैसे चलाना है, ये अपने को दादा ने जो कला सिखाई है वो सभी कला अपन सीखे और अपने जीवन में भी एकता का काम करें। अभी मंगलायतन में आए थे दादा, तो छोटे छोटे बच्चों को भी किस प्रकार का नियम सार का वो ज्ञान देते थे। वो तो जहाँ भी जाए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको एक नियम सार मतलब अपने लिए बनाया गया है। स्वाध्याय करना है तो अपने लिए करना। दादा जहाँ भी जाते थे तो अपने लिए ही स्वाध्याय करते थे, एक प्रेरणा देते थे। अभी बच्चों को पढ़ा रहे थे तो एक प्रेरणा बहुत बढ़िया उन्होंने दी। हमको सबको वो प्रेरणा समझना चाहिए कि वास्तव में हमारी घट क्या रही है। अशोक भैया, घट क्या रही है हमारी सबकी आयु घट रही है, लेकिन बढ़ क्या रहा है हमारा, कि हमारी सबकी तृष्णाएं, विषय कसाएं हमारी निरंतर क्या के बढ़ती जा रही हैं। घट हमारी आयु रही हैं, वो बढ़ रही हमारी क्या है, विषय कसाय, तृष्णा, आपस में मतभेद, लड़ाई झगड़ा, ये आपस में बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा, हमारे कौन सी चीज़ जो न तो बढ़ती है न घटती है। एक भगवान आत्मा ही ऐसा है कि न तो कभी घटने वाला है न बढ़ने वाला है, लेकिन हमारे जो परिणाम हैं वो निरंतर क्या हो रहे हैं कि घट भी रहे और निरंतर ये वैरागी का प्रसंग देखते हैं तो बढ़ भी रहे हैं। लेकिन हमारे साथ में क्या जाने वाला है, एक हमारे साथ में हमारे पुण्य पाप के परिणाम हमारे साथ में जाने वाले हैं।
तो दादा ने जो हमें तत्व ज्ञान की, धर्म की बातें बताई हैं, वो बातें हमारे जीवन में रहे। एक दादा अंतिम में एक पंक्तियाँ सुनाते रहते थे, वही मैं पंक्ति आपके सामने सुनाता हूँ। मैं जहाँ भी हूँ या कहीं भी रहूं, मैं जहाँ भी हूँ या कहीं भी रहूं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। किससे कहूँ या ना कहूँ, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। मैं गायक हूँ, बस गायक ही हूँ, किससे कहूँ या ना कहूँ। मैं जहाँ भी हूँ या कहीं भी रहूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है। बहुत लोगों की भावना है, हम सबको बुलाएंगे। हमारे ज्ञानोदय ट्रस्ट दीवानगंज से वहाँ के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी भाई साहब। सभी शोकाकुल परिवार एवं सभी हम यहाँ आदरणीय दादा की शोक सभा में उपस्थित हुए भाइयों और बहनों, दादा के बारे में क्या कहा जाए। इतने सहज सरल व्यक्तित्व उनका, जहाँ भी मिले वहाँ है ना, जो समझ लीजिए कि बारिश कर दें, प्रेम की बारिश कर दें, साथ में धर्म की बारिश कर दें। ऐसे हमारे दादा बीच में नहीं रहे। ये जब परसों समाचार मिला तो एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्यों अभी झटकों से हम लोग उबर नहीं पाए हैं और ये एक झटका और लग गया। दादा से अभी 3 महीने पूर्व में मैं उज्जैन आया था, दादा से मिला था। दादा का स्नेह अभी 3 महीने पूर्व भी, अभी तो पदम दादा ने बताया कि परसों तक भी, 2 दिन पहले तक भी उनका बराबर आराधना पूर्वक सब काम चलता रहा। ऐसे ही आए थे, इतनी आत्मीयता से उन्होंने बैठाया, बोले नहीं अभी बैठो यहाँ जाओ। हम और नागेश जी साथ में आए थे हम लोग। क्या बताएं, दादा का ये पिछड़ना हम सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है। दादा का आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर तथा तीर्थधाम ज्ञानोदय के ऊपर सदा से रहा है। पूरे दिन पंचकल्याणक में भी वो 8 दिन वहाँ पूरा परिवार रहा है। बहनें हमारी समता जी, ज्ञानधारा जी वगैरह सब लोग हैं ना जो आते ही रहे हैं, सबसे बहुत स्नेह मिलता रहा है। दादा का ये जाना हमें बहुत खल रहा है, सभी को खल रहा है, लेकिन इसकी पूर्ति कैसे हो नहीं सकती है। जो आया है जाता ही है। हम अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, तीर्थधाम ज्ञानोदय परिवार की ओर से, दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल भोपाल की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ तथा उनके परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। जय जगत। वात्सल्य तो कूट कूट कर भरा ही था, साथ में उनकी द्रव्य दृष्टि, जैसे जो विषय गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक अनवरत भव्य जीवों को प्रदान किया, वो द्रव्य दृष्टि दादा श्री में कूट कूट कर भरी थी। वात्सल्य लोक व्यवहार के धनी के साथ साथ तत्व दृष्टि थी। वो पहचान जाते थे ये जो व्यक्ति बोल रहा है आगम सम्मत अध्यात्म सम्मत बोल रहा है या नहीं बोल रहा, और वो फिर कहने से भी नहीं चूकते थे। बाद में जब पर्सनल मिले उनसे, लोक व्यवहार वात्सल्य अपनी जगह था और धर्म दृष्टि उनकी अपनी जगह थी। उनके प्रति उद्गार व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं पंडित श्री तेज कुमार जी गंगवाल, इंदौर।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये पंक्ति क्या संदेश देती है? जिसने जन्म लिया है एक दिन उसको जो है ये देह छोड़ के जाना ही है। तमाम देहधारियों की यही दशा है। देह को ग्रहण किया है, संयोग मिला है, वियोग निश्चित है इसका। हमारा, मेरा और भैया विमल का, जिसे मैं विमल ही कहता हूँ, जिसे आप दादा कहते हैं, हम 3 जने, बहुत कम मालूम है, परिवार को मालूम है, हम 3 जने एक साल के जन्म लिए हुए हैं एक ही जगह। हमें खुद भी पता नहीं हमने किस माँ का दूध पिया है, कि वो तीनों सब साथ रहते थे हम लोग। बहुत पुरानी बातें हैं ये। डेरिया में जन्म हुआ, ये बीच का था। इसके पहले मेरे पहले एक देव कुमार था, मैं बीच में तेज कुमार, और इसके बाद ये विमल। किंतु साथ साथ पढ़ने के साथ ही सारी स्टडी करते थे, रात दिन हम लोकल यहीं थे। परंतु ये होनहार किसको कहते हैं कि ये एकदम टर्न हुआ है सीधा अध्यात्म की ओर। परिवार में जो सारा वातावरण मिला और सब टर्न हुआ। और आज देख रहे हो आप, सारा परिवार अध्यात्ममय है। एक जीवराज हूँ, परमात्मा छूँ, बस एक यही धुन, 24 घंटे एक ही धुन है। और यही धुन आप उनके प्रवचनों में भी देखेंगे। आप हमेशा यही कहा कि आजीवन क्या, जन्म जन्मांतर हमने पर्याय दृष्टि की चर्चा की। जब गए, जिस पर्याय में गए वही पर्याय हमने अपनी मानी। किंतु ये पर्याय जो गुरुदेव का समागम मिला हमें और जो संबोधन मिला, वास्तव में अगर गुरुदेव के संबोधन को अपने जीवन में उतारा है तो हमारे भैया विमल ने। मैं भी यही उसके साथ ही, पर मेरा भाग्य ये है कि मैं बहुत बाद में उधर आया, टर्न हुआ, पर बाकी हम सब साथ में थे। जीवन में जो कल्याण करना है वो इनसे सीखना चाहिए। जहाँ तक पारिवारिक है, वो परिवार में भी प्रेरणा की स्रोत रहे, सबको धर्मार्ग में लगाया और स्वयं तो लगे ही थे। इस प्रकार की चर्चा मैं अपनी तरफ से, गंगवाल परिवार की ओर से और समस्त और प्रकार से मंदिरों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। परिवारीजन ने कुछ दान राशि निकाली है। श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर, चिमनगंज मंडी, उज्जैन। श्री पार्श्वनाथ जिनालय, नयापुरा, उज्जैन। श्री सीमंदर जिनालय, क्षीर सागर, उज्जैन। श्री चंद्रप्रभु जिनालय, भैरवगढ़, उज्जैन। श्री चंद्रप्रभु जिनालय, कल्याण मलजी मंदिर, उज्जैन। श्री शांतिनाथ जिनालय, बोर्डिंग फ्रीगंज, उज्जैन। श्री शांतिनाथ जिनालय, लक्ष्मी नगर, उज्जैन। श्री महावीर जिनालय, लक्ष्मी नगर, उज्जैन। श्री शांतिनाथ जिनालय, विनोद मिल, उज्जैन। श्री पार्श्वनाथ जिनालय, पंचायती मंदिर, फ्रीगंज, उज्जैन। श्री चंद्रप्रभु जिनालय, नमक मंडी, उज्जैन। श्री महावीर जिनालय, तपोभूमि, उज्जैन। श्री आदिनाथ जिनालय, ऋषि नगर, उज्जैन। श्री नेमीनाथ जिनालय, जयसिंहपुरा, उज्जैन। श्री मुनि सुब्रत जिनालय, केकड़ी, राजस्थान। में इसी श्रृंखला में हमारे पंडित श्री सुबोध जी सिवनी, पंडित श्री सुबोध जी सिवनी दादाश्री के बहुत नज़दीक थे। और कोई भी शिविर के पीपीएस का हो, और बड़ा मुझे जितना तक पता है दादाश्री को आप बिल्कुल गुरु जैसा मानते हैं आज भी। और बहुत ही हमारे भाई साहब सुबोध जी,
सबकी नंबर है ना, बोले तो सबको है ना। अरहत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमय स्तुति को उचारे हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी है, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी है। मेरा वो सौभाग्य का दिन था 3 जुलाई 77, जब मैं यहाँ इस नगर में कदम रखा था और क्षीर सागर मंदिर जी के निमित्त से, दादाश्री के निमित्त से ये जिन वचन का श्रवण करने का सौभाग्य मिला था। मैं सन 72 से पूजन करता हूँ, लेकिन जब यहाँ पूजन करके वापस चला जाता था तो उस इतवार का दिन था। दादा ने मुझे डांटा कि पूजन करने से और पाठशाला लेने से कुछ नहीं होता, शास्त्र स्वाध्याय किया करो। और वो दिन का दिन है कि आज तक जिनवाणी माता मेरे हृदय और मस्तिष्क में विराजमान है। अनंत उपकार है जिनवाणी माता का। एक सौभाग्य का दिन था जब 77 में गुरुदेव श्री की शरण पहुंचा था। 1973 में शिखर जी गया था, 74 में गुरुदेव श्री के सानिध्य में पहुंचा था, 1974। उसके बाद जब हम जाते थे तो अंतिम समय था सन 80 का। सोनगढ़ में हम शिविर में गए थे, सागर वालों की धर्मशाला में रुके थे। शिविर पूरा हो गया, हमने दादाश्री से कहा हमें और रुकना है। कोई बात नहीं, मेरे कमरे में आ जाओ। मंदिर जी के बाजू में एक ब्लॉक था, वहाँ दादाश्री और हम सब लोग रहते थे और स्वाध्याय करते थे। 5 बजे 4 बजे से उठ कर के दादाश्री उस समय सन 80 में दशलक्षण पर्व के लिए बड़ौदा आए थे। बड़ौदा वाले अजीत जी हों तो उन्हें मालूम होगा, सन 80 में बड़ौदा आए थे। और उसी समय एक दिन पहले हम लोग, मैं भी दादा के साथ बड़ौदा तक आया, फिर मैं इधर अपनी मंजिल को चला गया था। लेकिन मेरा दुर्भाग्य का दिन था जब मैं 2 जनवरी 80 को यहाँ से निकल करके चला गया था। ये रत्नों का पिटारा छोड़ करके कसाई की भट्टी में झुलसने के लिए चला गया था। दादाश्री की बहुत प्रेरणा रही, तू यहाँ आ जा, तुझे क्या चाहिए? तुझे व्यापार चाहिए, व्यापार देता हूँ। तुझे क्या चाहिए? लेकिन आज भी मुझे टीस खलती है, पर उनने जो मुझे ये बताया तू परमात्मा है, अपनी द्रव्य दृष्टि को हीन मत करना, अपने चैतन्य तत्व की प्रभुता के भान का पुरुषार्थ करना, यही कार्यकारी है। और ये बात मेरे हृदय को स्पष्ट कर जाती है। जब जिनवाणी माँ की लोरियाँ सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत शांति और आनंद का अनुभव होता है। ये सभा शोक सभा नहीं है। हम इस सभा को बार बार शोक सभा बोल रहे हैं। सचमुच में ये सभा वैराग्य सभा है और ये सभा हमें प्रेरणा देती है। ये इष्ट का वियोग हमें प्रेरणा देता है कि पर्याय से तो इष्ट का वियोग हो गया है, लेकिन अपने द्रव्य स्वभाव का इष्ट का जो वियोग हुआ है पर्याय में, अनादिकाल से अपने द्रव्य की दृष्टि जो हमने नहीं करी है, ऐसे इष्ट तत्व की दृष्टि के लिए हम कब जागृत होंगे? अनंत बार तो हम इष्ट के वियोग में रोए हैं, लेकिन एक रात, एक दिन, एक घंटे, एक मिनट कभी हमें ये आंसू आए कि आज मेरे चैतन्य तत्व की दृष्टि नहीं हुई, मेरा प्रभु परमात्मा स्वभाव मेरे दृष्टि से ओझल है, ऐसा एक आंसू अपने लिए बहाया क्या? यदि ऐसा नहीं बहाया तो सचमुच में द्रव्य दृष्टि जागृत करने के लिए जिनवाणी माँ की शरण में गुरुदेव श्री के निमित्त से आया हुए तत्वज्ञान का अमृत पीते हुए, हमारे पूज्य दादा श्री को याद करते हुए हम तत्व का अमृत पिएं और अपने चैतन्य तत्व की प्रभुता के भान का पुरुषार्थ करें, तो ये श्रद्धांजलि अथवा ये वैराग्य सभा हमें प्रेरणादायी होगी
और इस प्रेरणादायी अवसर पर हमें मोह निद्रा से जागृत होना चाहिए कि हमारा भी जीव ये पर्याय की क्षीणता को प्राप्त हो रहा है, लेकिन देह छूटे उसके पहले देह दृष्टि छोड़ दें तो हमारी मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाएगी। जय जिनेन्द्र। दादाश्री की एक भावना रही। आदरणीय पवन जी भाई साहब, मंगलायतन जब से प्रादुर्भाव हुआ उसके 3 वर्ष बाद से, 3 या 4 वर्ष बाद से KKPPS का और मंगलायतन का संयुक्त शिविर मतलब आज तक लगता रहा अनवरत। मुझे बिल्कुल स्पष्टतया याद है कि भाई साहब ने बोला, कभी कभी कुछ समस्याएं भी आती थीं, लेकिन भाई साहब ने ये बोला, पवन जी भाई साहब ने, कि ये शिविर लगातार लगता रहना चाहिए। तब दादाश्री, बिल्कुल मुझे स्पष्ट याद है, बोले जब तक मैं हूँ तब तक KKPPS का ये शिविर लगातार लगता रहेगा। हाँ, KKPPS तो लगा ही रहेगा, उनकी बात बता रहा हूँ मैं। ऐसे मंगलायतन के प्रति, मंगलायतन परिवार के प्रति, चिदायतन के प्रति अगाध प्रेम था। शायद ही कोई बड़ा महोत्सव हो उसमें जो दादाश्री मतलब अस्वस्थ होने के बावजूद भी वहाँ पधारते थे। भैया ने मना किया, मैं नहीं बोल पाऊंगा, केवल 2 शब्द। केवल 2 शब्द, और चीज के लिए नहीं बुलाता मैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जो 2023 है वो शायद हम मुमुक्षु समाज के लिए एक बड़ा विचित्र सा साल बन के आया है। आप देखो, संजीव भैया, बैक टू बैक धर्मेंद्र जी, छोटे दादा, विमल दादा, पता नहीं कब किसका क्या समय आ जाए। हर एक, मेरे को पापा हमेशा कहते थे कि भाई मैंने अपना बैग तैयार करके रखा है, और वो हम सब के लिए भी है कि कब किसका समय क्या आ जाए। अब हमें डिसाइड करना है हमें क्या करना है क्या नहीं करना। गुरुदेव श्री एक मार्ग बता के गए, उसको मेरे दादाजी ने बताया, मेरे पिताजी ने बताया, दादाओं ने बताया, बड़े भाइयों ने बताया। हम सबको अपने लिए निश्चित करना है, क्योंकि किसी चीज़ की अंत तो है नहीं, हम सब काम में लगे रहते हैं। एक लाइन है युगल जी की, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वे रिक्त रही। और हकीकत है, हमारी भागम भाग ख़त्म नहीं होती और एक दिन ये समय आ जाता है। हम सबको डिसाइड करना है हमें करना क्या है। जो बड़ों लोगों ने सिखाया है उसको फॉलो करें, बस यही मैं चाहूँगा। थैंक यू। जो महानुभाव पीछे खड़े हैं, मेरा उनसे निवेदन है व्यवस्थित बैठ जाएं। पंडित श्री सतीश जी कासलीवाल, इंदौर से। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जन जन प्रसिद्ध, देश विदेश में विख्यात झांझरी परिवार के प्रमुख आदरणीय दादाश्री के देह परिवर्तन का समाचार सुनते से ही हम सब में एक शोक की लहर छा गई, क्योंकि हम सबका बचपन जो है वो दादा के ही में रहा है। और उस समय प्रदीप सर वगैरह सब, प्रकाश दादा वगैरह, सबका स्नेह जो है पूरे झांझरी परिवार से हमको मिला है। मैं दादा से काफ़ी धर्म चर्चा करता रहा हूँ। अंतिम जो उनके मेरे लिए शब्द थे, उसके बाद मुलाकात नहीं हो पाई, वे थे कि सतीश इधर आ, इनके जी दादा बोले ज्ञान और राग भिन्न है, बस इतना बोल दिया उन्होंने। इतना सा मूल मंत्र, जबकि बहुत बड़ा मंत्र है वो, पर इतना ही बोला। और आज भी मेरा आवाज़ आ रही वो, सतीश इधर आ, ज्ञान और राग भिन्न है। तो मैं उसी मंत्र को आत्मसात कर रहा हूँ। इस प्रकार जो है इस अवसर पर मैं स्वयं सतीश कासलीवाल, पूरा कासलीवाल परिवार की ओर से, साथ ही श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर, ओम विहार कॉलोनी, इंदौर समाज की ओर से, साथ ही एक संदेश आदरणीय पंडित जी रमेश चंद जी साहब मांझल
ने मुझे बोला है कि वे आ नहीं पा रहे हैं, तो उनकी ओर से भी मैं यह भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेंद्र। हमारी ये श्रद्धांजलि सभा 5 से 10 मिनट और चलेगी। इसके बाद यहाँ जो पगड़ी रस्म है वो तत्काल ही यहाँ पर होगी। नाम अभी बहुत हैं, सबके हो जाएंगे। यहाँ पर शाम को भी लोकल जो यहाँ किसी को भी नहीं बुलाया हमने, जबकि सबकी भावना बहुत है, तो वो क्षीर सागर पर जो 8 बजे से होगी उस समय आपको लोकल जो यहाँ के उज्जैन के बासिंदे हैं उनको अवसर मिलेगा। हमारी चिदानंद भैया, मुझे लगता है शायद इनका नाम अजीत जी है, बाद में चिदानंद नाम शायद दादा ने दिया, और विमल दादा ने इनको सोनगढ़ में रहते हैं और बहुत ही शुरू से दादा की प्रेरणा से धर्म मार्ग में लगे चिदानंद ब्रह्मचारी चिदानंद भैया, सोनगढ़। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारी जय धर्मस्तु। सन 1990 में आदरणीय दादाश्री का पहले दिन से ही ऐसा अपूर्व वात्सल पुत्रवत, वैसे हर कोई ये महसूस करता है कि हम फैमिली मेंबर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जैसे कि मुझे महसूस होता है कि अरिहंत भैया से भी ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेम था। हर जगह यात्राओं में साथ में रहे, मतलब साथ में, जैसे कि अभी बताया सुबोध भाई साहब ने कि एक ही कमरे में, मतलब तारंगा जी, सोनागिर जी, 10-10 दिन जो गजपंथा जी, ऐसे कितने तब से आज तक जो राग से भिन्न ज्ञान की और जो स्वरूप मैं अनादि अनंत हूँ, मुक्त हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही मिलना हुआ तो उस दिन भी यही बात पक्की कराई दादाश्री ने, पूज गुरुदेव श्री से जोड़ने की, सोनगढ़ से जोड़ने की। मतलब ये दादाश्री की ही देन है कि अपने अनादि अनंत और मुक्त स्वरूप से हमेशा अपन जुड़े रहें, और जीवन का एक क्षण भी, कभी भी वो एक समय के लिए भी कथाएं पसंद नहीं करते थे। कभी भी उनके सामने कोई किसी की भी व्यक्तिगत राग द्वेष कसाय कोई बात कर ही नहीं सकता था। ऐसे अनुपम वात्सल के धारी जीव मात्र को भगवान ही देखते थे। ऐसे मतलब आज अपन ये भी कह रहे हैं कि चले गए, और अपन ऐसा महसूस भी कर रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में हैं, और हम उनके साथ हैं और साथ ही रहेंगे, और साथ ही सिद्धालय में जाके विराजमान होंगे सब, ऐसी भावना से। जो भी मिलेगा वो यही कहेगा कि वो मेरे को पुत्र मानते थे, हाँ, अरहंत से ज़्यादा। और ऐसा मतलब मेरे को तो हजारों बार बोलते थे, तुम में मेरी जान बसती है। वो कहते थे तुम उसके मिस्री की खदान से पैदा हुए हो क्या। ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे कि बहुत वात्सल्य देते थे। उज्जैन में तो शायद ही कोई ऐसा बड़ा महोत्सव नहीं हुआ जिसमें मैं नहीं आया। और एक बार तो ऐसा बोला था, आप कहाँ जेवर में, आप उज्जैन के ही हो, आप बोला मत करो, जेवर नाम हटाओ और उज्जैन लिखा करो। ऐसा उनका वात्सल्य तो गली गली में, व्यक्ति व्यक्ति में प्रतिष्ठित मिलेगा। मैं बुला रहा हूँ, वहीं दे दो माइक, देना जरा, कोई है क्या? प्रिया जी बोल रही हैं मंगलायतन से। फिर बहनों में तैयार रहेंगी सोनगढ़ से ब्रह्मचारी मालती बहन जी, हाँ, वो भजन गाएंगी वो वाला जो दादाश्री उनसे सुनते थे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जो जो देखी वीत रागने, सो सो होती वीरा रे, अनहोनी कभौ न होती, काहे होत अधीरा रे।
ये कुछ पंक्तियां हैं जो दिमाग में रास्ते भर से चल रही थी। आदरणीय दादाश्री को बचपन से देखा, जब से जबलपुर मंडल में हम लोग कक्षाएं करते थे या स्वाध्याय में जाते थे। उनसे ज़्यादा पॉजिटिव व्यक्तित्व मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब किसी भी व्यक्ति में, किसी भी परिस्थिति में उनको कभी कुछ गलत ही नहीं लगता था। सब कुछ बहुत सुगम, सब कुछ बहुत सहज, और किसी से भी मिलते थे, हमसे भी मिलते थे तो प्यारी बेटी और सभी भगवान आत्मा, बहुत ही मधुर वाणी में बात करते थे। इस समय हमें ज़रूरत है कि हम हमारे बड़ों के द्वारा सिखाए हुए तत्व में लगे। अपने आगे के जीवन में हम जिस भी तरह से चेत सकते हैं, उस तरह से हमें अपने जीवन में, अपने मोक्ष मार्ग के लिए और सामने घट रहे वैराग्य प्रसंगों से अपने व्यक्तित्व को और निखारने के लिए और एक साथ सभी एक दूसरे का संबल बनाए, ऐसी मेरी भावना है। जय श्री। दीदी ब्रह्मचारिणी मालती बहन जी एक अंतरा बोलेंगी भजन का, वो जो दादाश्री उनसे सुनते थे। कहाँ ले चले हो बता दो गुरु जी, पर्याय के पीछे ये कैसा जहाँ है। त्रिकाल में जो है ज्ञाता दृष्टा, अभेद अपरिणामी वो अपना निशाना। मैं वर्तमान में मुक्तानंद मूर्ति, ऐसी है दृष्टि फिर पर्याय से क्या प्रयोजन। उपादेय तत्व में पर्याय नहीं है, एक का लक्ष्य वो ही धर्म है। ध्रुव धाम है मेरा, आनंद धाम है मेरा, जानना काम है मेरा, नायक नाम है मेरा। अहो हो गुरु जी कैसा अनुपम, कैसा सुंदर ये मेरा जहाँ है। कहाँ ले चले हो बता दो गुरु जी, पर्याय के पीछे। बाबूजी मठ में क्या कहूँ, जैसे ये लोग कहते हैं ना कि पिता बेटा जैसा, ऐसे मेरे पुष्पाबेन के बदले मेरे को वो बहन मानते थे, बड़ी बहन, और सबसे पहले मैं उसको राखी बांधती थी। और इतना प्रेम के क्या बताऊँ, क्या बोलूँ, ये समझ में नहीं आता। मतलब केवल दिखाने का बोलना था ऐसा नहीं। यदि जीवन में तत्व ज्ञान न होता तो इस घर में चार ब्रह्मचारी भाई बहन, स्वयं सुकमाल जी, तीन बहनें, स्वयं बुआ श्री, और मतलब नाम भी समता मंदिर, ज्ञाता मंदिर, तो पूरा परिवार सर्वार सिद्धि लगता है। और ये सब बाबूजी की प्रेरणा से है। पूजा बारिल जी, बोल दो 2 शब्द, जो आपको मन में भाव आ रहा था वो बोल दो। हमारे सिद्ध प्रकाश जी की बहन परिवार की है, जो कि बारिल जी के यहाँ आपका पानी ग्रहण हुआ है, 2 शब्द बोल रही हैं। अभी थोड़े समय पहले ही छोटे दादा का विलय हुआ था, तब दादा का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था सब कुछ। वैसे ही हमने शाम को दादा के साथ चर्चा की थी और सुबह 4 बजे का ही समय था, तब दादा को वैसे ही साइलेंट अटैक आया था। और मतलब वो कुछ किसी को कुछ सुनाने की ज़रूरत नहीं थी दादा को, और ऐसा ही बाबूजी के साथ
ऐसा ही बाबूजी के साथ हुआ। मतलब कोई क्या सुनाता उनको, उन्होंने जीवन भर सबको सुनाया है। और बस यही चाहती हूँ कि अगर मेरा पूर्व अगला जन्म हो कभी और मनुष्य पर्याय मिले तो बाबूजी से कोई क्या सुनाता उनको। उनके तो हृदय में गुरुदेव बैठे थे और कभी भी बात करो सीधी द्रव्य दृष्टि से, ठेठ से बात आती थी उनकी। हमारे गौरव भैया, गौरव जी आइए। ओम नमः सिद्धिव्य। दादा से मेरी बातचीत हम जब 1996 में स्मारक पढ़ने गए थे तब से थी। बातचीत क्या, विद्वानों की व्यवस्था विद्यार्थियों को दी जाती थी तो हमें भी व्यवस्था मिलती थी, तो वहाँ से धीरे धीरे पहचान बढ़ी और जगह जगह मिलना हुआ। फिर कुछ समय बाद वो जान गए थे कि हम एक नहीं, हम दो हैं और दो भी एक से हैं। तो कभी मैं मिलूँ तो मेरे से पूछते थे वो एक और नहीं है, एक और कहाँ हैं। सौरभ जी मिलते थे तो उनसे पूछते थे एक और नहीं, एक और कहाँ हैं। और दोनों मिलते थे तो एक ही बात बोलते थे, धर्म प्रभावना का बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उनको तत्व के अलावा और बाकी चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था और बोलते थे ऐसे जैसे धर्म की प्रभावना हो रही है वैसे ही होती रहना चाहिए। मानो हम सबके लिए संदेश दिया हो कि धर्म की प्रभावना आत्म कल्याण की भावना से हम सबको करना चाहिए। जय जिनेंद्र। श्रीमान हर्षवर्धन जी औरंगाबाद कुंद काहन के ट्रस्टी भी हैं, परिवार के अंग भी हैं। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। हमें जगाते जगाते अपने अगली यात्रा के लिए, अगले पड़ाव के लिए मोक्ष मार्ग में दादा हम सबको अकेला छोड़कर चले गए। दादा के परिवार से जब प्रदीप जी का संबंध बाबूजी के परिवार से हुआ तब से मैं इस परिवार के निकट आया और तभी से विमल दादा मुझे मिलते ही हमारे तो हर्ष का वर्धन हो गया। इस तरह से संबोधन करते थे। अपने अब केवल यादें शेष रह गई। जब भी मैं उज्जैन आता तो ऐसे लगता कि अपने घर आया हूँ। यहाँ पर यह परिवार, सारे परिवार ने मुझे प्रेम दिया, वात्सल्य दिया और विशेषकर दादा प्रेरणा बहुत दी। धर्म प्रभाव, धर्म को अपनाओ, जागो, आगे बढ़ो। अपने लिए केवल यही मार्ग है। शायद दादा अब नंदीश्वर दीप की वंदना करते होंगे और अपने रहे हुए कुछ भावों में निश्चित ही सिद्ध गति प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मैं उनके स्मृति को विनम्र अभिवादन करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। आधा मिनट के बस 2-3 हमारे मंगलारती विपुल की बहुत भावना है, दादाश्री से जुड़े हुए थे। ओम नमः सिद्धेभ्य। वात्सल्य मूर्ति आदरणीय दादा के उपकार इतने हैं, हालांकि बोलने को कुछ है नहीं ऐसा कि जो दादा के प्रति हम समर्पण विनयांजलि दे सकें, बट दादा के इतने उपकार हैं कि उनको एक विनयांजलि देने का भाव मन में था। अभी विगत कुछ समय पहले ही दादा से दीदी समता दीदी ने मिलवाया था मुझे और उन्होंने उनका एक बोला कि भजन सुना दो अपना।
और भजन सुनते ही उन्होंने इमीडिएट बोल दिया कि ये तो पंडित मांगीलाल जी का भजन है, और जब भी आता है उज्जैन तो आके जरूर भजन सुना के जाना। तो ऐसे दादा के स्नेह पूरे संपूर्ण झांझरी परिवार का ही स्नेह सभी के प्रति बहुत ज़्यादा रहता है। पर दादा का जो भाव जैसे भी मिलते थे, जोरदार ऐसे शब्द होते थे कि अंदर से वो उनका उत्साह सब चीज़ें मतलब सामने आती है। और जब भी मिलते थे तो एक 4 पंक्ति दादा की जो द्रव्य दृष्टि हम जिसकी सबने चर्चा की है, तो दादा किन भी पंक्तियों में से जो द्रव्य दृष्टि निकालते थे, मैंने बचपन में उज्जैन की पाठशाला की देन भी दादा के थ्रू ही रही है। और उज्जैन की पाठशाला में एक छोटा सा मंचन किया था जिसमें धनिया धोबी का रोल मैंने किया था। तो दादा जब भी जहाँ भी मिलते थे इमीडिएट धनिया धोबी ऐसा बोल के, और वो 4 पंक्ति सुना दे यार तेरी, ऐसा बहुत प्रेम से इतने स्नेह से। तो मैं वो 4 पंक्ति एक बार सुनाना चाहूँगा। धनिया धोबी मेरा नाम, कपड़े धोना मेरा काम, मैल को भगाऊंगा, कपड़े को चमकाऊंगा। और इसमें दादा जो तत्व निकालते थे उसके बाद आंखें बंद करके 5 मिनट तक आहा मतलब बहुत आनंद में रहते थे। आदरणीय दादा की जो क्षति है ये बहुत अपूर्णीय क्षति है। दादा को विनम्र विनयांजलि। अंत में भाई साहब मुकेश जी करेली। ओम नमः सिद्धेभ्य। गुरुदेव श्री द्वारा उद्घाटित तत्व को अंतरसात करने वाले आदरणीय दादाजी, उनके अंतर जो तत्व बैठा था वो बाहर में वात्सल्य की मूर्ति आकर बाहर है। यथा नाम तथा गुण, जैसा विमल उनका नाम था वैसा विमल स्वरूप को वो ध्याते थे। मैं उन खुशनसीब लोगों में से हैं कि 3-3 परिवार 3-3 पीढ़ियों का उनका वात्सल्य हमें प्राप्त हुआ। पिताजी और माताजी कहीं का शिविर हो छोड़ते नहीं थे। पंडित कपूर चंद जी साहब वहाँ जाते थे, मेरे ऊपर वात्सल्य है ही। अभी अनुभव भी अष्टान का मैं यहाँ आया था तो दादा के साथ बैठ के भोजन करने गया था, और एक दादा की 3 पीढ़ी करेली में विराजमान हुई है। आदरणीय फूलचंद जी साहब और विमल दादा, अरन जी, सारी ब्रह्मचारी दीदी। एक करेली का पंचकल्याणक एक ऐसा पंचकल्याणक हुआ कि हमें उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं था। तो दादा के पास आके साहब पंचकल्याण कैसे करें, आप चिंता मत करो पूरा हो जाएगा। और पूरा का पूरा पंचकल्याण दादा के सानिध्य में हुआ, और जितने 9 घंटे तक प्रतिदिन प्रवचन चले, ऐसा दादा का हमें स्नेह प्राप्त हुआ है। समय की कमी है, कहने की बात है बहुत है। दादा तो ये कहते थे कि एक मुमुक्षु एटम बम है, एक छोटे छोटे बच्चे एक मुमुक्षु एटम बम है, ऐसी बात करते थे। तो दादा अपना काम कर गए और ये भावना भाग गए कि चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। मेरी ओर से मुक्ति परिवार करेली की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। आदरणीय छोटे बाबू भाई जी, उन्होंने कहा मेरी देह की स्थिति में नहीं हूँ तो मेरे ओर से यहाँ पर याद ही करना, ऐसा छोटे बाबू की ओर से श्रद्धांजलि। सांसद महोदय श्रीमान अनिल जी फिरोजिया साहब, वो भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। 2 शब्द के लिए श्रीमान पदम जी अजमेरा, इंदौर। बहुत लोगों का भाव है और शाम को रखी है सभा, और अंत में हमारे विदिशा मुमुक्षु समाज के नेतृत्व के रूप में मलूक चंद जी साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य। दादा श्री के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ बाहर से आया हूँ, पराया हूँ। उनका तो पितावत प्रेम मुझे मिला, मेरे को ही नहीं बल्कि मेरा परिवार को भी। सब जो मेरी बच्चियाँ हैं उनके वो स्वीटी वगैरह सब ऐसी घुल मिल के रहती थी कि हम जब कहीं जाते थे तो पता ही नहीं लगता था कि परिवार कहीं के बाहर के हैं। ये तो खैर पारिवारिक बात है उनकी। उनसे जो तत्व मेरे को मिला है, गुरुदेव की जो बातें सुनने को मिली है, तो जब भी इंदौर से मैं उनसे बातें करता हूँ हर महीने 2 महीने में एक बार उनसे बात जरूर करता था। तो उनकी कोई अद्भुत वाणी मैं बोलते ही था, बाबूजी आज प्रवचन में जो आया वो सुना दो आप। तो सीधा एक ही बात कहते थे कि अपने को जैन दर्शन मिला है, गुरुदेव मिले हैं, और जो रोज़ तत्व की बातें हैं ये बिल्कुल
परम सत्य है, इसी से अपनी मुक्ति हो जाएगी। दूसरी बात है कि उन्होंने मेरे को इतनी प्रेरणा दी कि एक बार उन्होंने कहा कि आपको प्रवचन करने जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा बाबूजी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो अड़ गए कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। और सबसे पहले उन्होंने मेरे को मंदसौर भेजा और बोले परिवार सहित जाओ। अब मेरे को वहाँ पहली बार प्रवचन करने गया वहाँ पे, तो बस वो बाबूजी की बातें जो हृदय में थी, तो मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नया नया वक्ता हूँ। और जब वहाँ से मैंने शुरू किया तो वो आज बात है गुरुदेव की और दादा की बातें सब हृदय में गूंजती है। हमारा अहो भाग्य है कि हमारे हृदय के अंदर जिनवाणी समाई, जिनवाणी हमको पसंद आई। हम उनके बहुत उपकारी हैं। युगों युगों तक उनके द्वारा दिए गए तत्व को हृदय में धारण करके हम भी बहुत जल्दी उन्हीं की तरह इस मार्ग में लगे। जय जिनेन्द्र। और अंत में श्री मलूक चंद जी साहब पूरे विदिशा से हमारे सब लोग पधारे हैं। आइए। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मैं दादा श्री से मेरा प्रथम मिलन जो है 10 लक्षण पर हमने विदिशा बुलाया था, और दादा श्री ने 10 दिन में हम समाज के लोगों को वो प्रेरणा दी। हमारे साथ कई युवा हमारे साथ हैं आज। मैं विदिशा में दादा भाई की वजह से आज यहाँ धर्म के प्रति इतनी मेरी श्रद्धा बढ़ी कि मैं अपने शब्दों में मैं कह नहीं सकता। इसके बाद दादा ने मुझे सम्मेद शिखर जी में अपने KKPPS टेस्ट का ट्रस्टी बनाया, और उन्होंने विदिशा में हमारे आगरे से 2008 में शिक्षण प्रशिक्षण शिविर लगाया, जो कि उनके पूरे परिवार की सहयोग से बहुत ही अच्छा और इतना प्रेरणा स्रोत बना कि हमारी आज विदिशा में कोई भी कहता है तो सबसे पहले मैं बहुत घबराता था कि जो इतना बड़ा काम हम संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन दादा की प्रेरणा और उनके परिवार के सहयोग से इतना अच्छा हुआ कि मैं उसका वर्णन आप सबके सामने नहीं कर सकता। दादा का स्नेह मुझे हर में पुत्र के जैसा मिला, और वे तत्ववेत्ता अध्यात्म मूर्ति, उनको जितनी भी उनमें गुण थे ऐसा कोई शेष नहीं था जो उनमें ना हो। धर्म के प्रति उन्होंने बहुत ही श्रद्धा रही, और उन्होंने उस शिविर में मुझे जो है सबसे पहले वहाँ पर लोह पुरुष की उपाधि प्रदान की, और आज भी धर्म के मामले में मुझे विदिशा में उनकी प्रेरणा से आज भी सभी लोग लोह पुरुष के माध्यम से जानते हैं। मैं उनके चरणों में अपने श्री परिवार की ओर से, श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर ट्रस्ट कमेटी की ओर से, जिला सकल जैन समाज विदिशा की ओर से, विदिशा सकल जैन समाज की ओर से, मुमुक्षु मंडल विदिशा की ओर से, श्री दिगंबर जैन परिवार पंचायत समिति की ओर से उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो निकट भविष्य में नंदीश्वर दीप की वंदना करते हुए मोक्ष लक्ष्मी रूपी का वरण करें, ऐसी मेरी भावना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वास्तव में लोहे पुरुष की जो उपमा दी उन्होंने बिल्कुल सही दी। मलूक चंद जी साहनी ने ही अपने लोहत्व को प्रदर्शित करते हुए आज से 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, मुझे पहली बार प्रतिष्ठाचार्य बनाया विदिशा में, वो भी पहली प्रतिष्ठा मेरी स्वतंत्र 2002 में। और गजरत निकला नगर के अंदर गजरत। आप दादाश्री वास्तव में जो पुराणों में ऐसा आता है कि वे चक्रवर्ती के 10,000 पुत्र थे। ये कैसे होता है कि पूर्व जन्म में जो बहुत लोगों को वात्सल्य बांटता है वो अगले जन्म में उतने ही ज्यादा वात्सल्य के लोगों से घिरा हुआ होता है। आपने देखा होगा नारायण, प्रति नारायण, चक्रवर्ती, इनकी जो संतानें होती है हजारों हजारों लाखों लाखों में। तो इस तरह का दादाश्री का व्यक्तित्व था जो बहुत ही अद्भुत था। और अब अंत में हमारे
पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से यहाँ पत्र प्राप्त हुआ है। साथ में तीर्थधाम 2.5 दीप जिनायतन वहां से भी हमारा वैराग्य पत्र प्राप्त हुआ है। अंत में अजय जी सौगानी, हाँ वैसे तो परिवार के ही हैं आप। हेलो धर्म प्रेम बंधु, मेरे परिवारजन, आज का दिन बड़ा दुखद दिन है। इसलिए नहीं कि दादाश्री नहीं रहे, इसलिए दुखद है कि जो पीढ़ी से हम गुरुदेव के वचन सुनते चले आ रहे थे, उसका कहीं से कहीं हमारे बीच में से लोलोप हो रहा है। प्रभु जी, दादा ने तो हमको क्या सही बात माने तो हमारे परिवार पे, सौगानी परिवार पर भोपाल में अपना एक फूल, एक कली हमारे परिवार में मेरे छोटे भाई को देकर उनने हमारा परिवार, हमारा सौगानी परिवार का मान बढ़ाया। उस मान के लिए मैं उनका श्रद्धे से आभारी हूँ। दादा हमेशा जब भी मिलते थे तो वो हम में क्या, मुझ में क्या, सब में, परिवार के एक एक व्यक्ति में इतना स्नेह के साथ वो भगवान आत्मा ही देखते थे। उनने कभी पर्याय रूप से नहीं देखा। हमेशा हमको ये एहसास कराया कि कहीं ना कहीं तुम अपनों को जीव राजा समझो। कहाँ ये परिवार के चक्कर में, कहाँ ये पर्याय के चक्कर में, वो कहाँ ये इस गति में भटक रहे हो। दादा की प्रेरणा से आज हमारे परिवार में मेरी छोटी बहू विनीता के माध्यम से भोपाल के अंदर एक पाठशाला ही नहीं, पूरी समाज की महिलाओं का प्रवचन, स्वाध्याय समय समय पर हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया में भाग लेना और पूरी भोपाल की समाज के महिलाओं को अग्रसित करना। अभी 10 लक्षण जी पर्व में बहुत नाटक ये सब कुछ उनमें भी जो आया था वो दादाश्री का ही था, दादाश्री की प्रेरणा से ही था। और हम लोग जब भी कभी इंदौर भी आए तो उनकी भावना रहती थी कि उज्जैन आके मिल के जाएँ। ऐसे दादाश्री के आज हम बेहो कर आए, उसी परंपरा में थे जिस परंपरा में आज हम सबको प्रेरणा लेके जाना है। मैं अपनी ओर से, सौगानी परिवार भोपाल की ओर से तथा मुमुक्ष मंडल समोषण मंदिर भोपाल की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और निश्चित ही सिद्ध गति को वो प्राप्त होंगे और हमें भी उनसे प्रेरणा लेके वही मार्ग अपनाना है। जय जिनेन्द्र। अंत में पद्म पुराण में संस्कारों की चर्चा आती है 1720, माने 17 से 20, कहीं 17 कहीं 20। उसमें गर्भाधारण से पूर्व के संस्कार भी होते हैं। फिर अंत में माँ को जब बालक गर्भ में आता है तब संस्कार होते हैं। फिर जन्म के संस्कार होते हैं। 45 दिन बाद नामकरण संस्कार, देव दर्शन होता है। अष्टमूल गुण ग्रहण होता है। ग्रस्त धर्म ग्रहण होता है। व्यक्ति फिर वानप्रस्थ लेता है, फिर संन्यास लेता है। दादाश्री वानप्रस्थ तो पहले ही हो गए थे जब से उन्हें गुरुदेव मिले, तो घर में रहकर भी घर से न्यारे थे। और संन्यास तो उनकी परिणति में चलता था। ये तो संसार का नियम है, जो पत्ते आज हरे हैं वो नियम से झड़ेंगे। सावन भी सत्य है और पतझड़ भी सत्य है। देखने देखने की नज़र चाहिए। और उन्हीं संस्कारों के इसके बाद समाधि का संस्कार होता है, फिर देह विलय का संस्कार होता है। उन सब संस्कारों को हम देखते हैं। होनहार जीवों को वैराग्य जागता है, बाकी जिनको बहना है जगत में वो बहते रहते हैं। और आज इसी संस्कार के अंतिम पहलू के रूप में जिसे पगड़ी रस्म कहते हैं, ये राजा महाराजाओं की परंपरा से शुरू हुआ। ये जो घर में पुत्र है, बड़ा पुत्र, उसको पगड़ी पहनाकर उनके संस्कार का आरोहण मस्तक पर किया जाता है कि आप उनके कुल की लाज रखना, जिन धर्म की लाज रखना, जिन शासन की लाज रखना। आदरणीय भाई साहब अरहन जी विराजमान हो यहाँ पर, और यहाँ समाज के लोग जो यहाँ की परंपरा के अनुरूप पगड़ी रस्म होता है उसे यहाँ प्रारंभ करें। उसी समय हम ये 12 भावना का पाठ यहाँ पढ़ते रहेंगे, जिससे ये एक सात्विक परंपरा चालू हो।
भवन, एक ही पगड़ी समाज की तरफ से यहाँ परंपरा है, बाकी आपकी जो लौकिक परंपरा है उसे आप घर में निभा सकते हैं। सब मिलकर बोले, भवन में जी भर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख। मिलकर बोलिए, झूठे जग के सपने, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुर। आभासों में मुझको न मिला, एकत्व ही आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। जिसके श्रृंग